नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस YouTube चैनल पर सोशल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सोशियोलॉजी से संबंधित या यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित हमारी ऑनलाइन क्लास रेगुलर बेसिस पर जूम ऐप पे रनिंग में है। अगर आप उस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी जो मॉर्निंग में आज क्लास चली थी उसी क्लास को ही हम आधार मानकर रेगुलर बेसिस पर हमारी जो रेगुलर बेसिस पर जूम ऐप पे जो ऑनलाइन क्लास चलती है उसी को हम बेस मानकर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं और क्वेश्चन संबंधित व्याख्याएं भी मैं आपको प्रोवाइड इस वीडियो के थ्रू करता हूँ बिल्कुल फ्री। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप बहुत सारे वीडियोस मेरे क्वेश्चंस और व्याख्या से संबंधित प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद साथ में बेल आइकन भी पुश करिए, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा और दिन में, हाँ जी, दिन में 2 बार आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। वो आपका यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र होगा, शाम का होगा ये इवनिंग का, उससे संबंधित क्वेश्चंस और उसकी व्याख्या, और सुबह के टाइम पे आपको सोशियोलॉजी की कुछ क्वेश्चंस और उसकी व्याख्याएं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगता है तो आप अपना कमेंट करिए, लाइक करिए, ठीक है, और ढेर सारे अपने जो भी ग्रुप्स हैं उसमें आप इसे शेयर भी करिए, राइट। और रेगुलर क्लास अगर आपको करनी है तो उससे संबंधित आप इसमें जानकारी ले सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट पेपर का मटेरियल से संबंधित हो या सोशियोलॉजी के ही क्यों ना मटेरियल संबंधित हो, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपके पास टाइम नहीं है तो आप मटेरियल भी ले सकते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला है, तो आज के मॉर्निंग में जो हमारा क्वेश्चन अभी हमारा टॉपिक चल रहा है, यूनिट 8 चल रहा है, परिवार विवाह नातेदारी संबंधित, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। इससे संबंधित 3 वीडियो 4 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सा विवाह समाज में बदलता जा रहा है। कौन सा विवाह? आपको बताना चाहूंगा कि आज के समय में एकल विवाह को प्रमोट किया जाता है, ना कि बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि आपको पता, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज के समय में क्या है, सिंगल मैरिज को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं, महंगाई और साथ साथ लालन पालन के संबंध में, सोशलाइजेशन के संबंध में समस्याएं आने के साथ ही ये विवाह का स्वरूप चेंज होता जा रहा है और धीरे धीरे करके एकल विवाह में परिवर्तित हो गया है। पूर्णतः आज परिवर्तित हो गया है। बहुपति विवाह बहुत कम रह गए हैं। मुख्यतः आपको पता भी होगा बहुपत्नी विवाह में तो मुस्लिमों में, जनरली मुस्लिम विवाह में दिखाई पड़ता है काफी हद तक, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह के स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्तमान विवाह की बदलती परिपाटियां हैं। ध्यान रखिएगा, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन कुछ अलग संदर्भ पूछा है कि निम्न में से कौन वर्तमान में विवाह की बदलती परिपाटियां हैं। तो पहला ऑप्शन बाल विवाह पर रोक। आपको पता होगा कि बाल विवाह पर रोक भी किया गया था और इसके संबंध में शारदा एक्ट, जैसे हरिवंश शारदा जो भी थे उनके संबंध में एक एक्ट लाया गया था। इसके साथ ही साथ बाल विवाह अधिनियम के संबंध में भी कुछ लिए गए थे, चाहे वो 1976 वाला हो, चाहे वो 1978 वाला ईस्वी का हो, चाहे वो 1861 वाला हो। सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया था बाल विवाह पर रोक लिए वो 1861 में एक मैंडेटरी रख दिया गया था, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस पर रोक था, यस राइट, बिल्कुल सही है। इसमें परिवर्तन हो रहा है बाल विवाह में। इसके साथ ही विवाह विच्छेद की व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। डाइवोर्स की भी व्यवस्था है, वो डाइवोर्स की व्यवस्था भी इसमें प्रचलित है। इसके साथ ही साथ दहेज प्रथा में कमी आई है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि विवाह विच्छेद की व्यवस्था है, दहेज प्रथा में कमी आई है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। आपको बताना चाहूंगा जितने भी एजुकेटेड, ये देखिए ये सुनना थोड़ा कटु है बट ये बिल्कुल जान लीजिए, जितने ही एजुकेटेड व्यक्ति होता जा रहा है उसमें उतनी ही संकीर्ण भावनाएं इस संबंध में दहेज के संबंध में होती जा रही हैं, यानी दहेज का उतना ही प्रोत्साहन दहेज को दिया जा रहा है, राइट।
ये ध्यान रखिएगा, ये कॉपी नहीं आप करिएगा, ध्यान रखिएगा ये लाइन, बस ऐसे मैंने बोल दिया, ठीक है। तो बाल विवाह पर रोक, और तो बाल विवाह पर रोक बिल्कुल सही है, विवाह विच्छेद की लेकिन कमी आई है, ये आप श्योर मान लीजिए, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, पहले स्वरूप में ज्यादा था, आज के स्वरूप में थोड़ा कम हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। डी आंसर कुछ इसमें था नहीं, इसलिए मैंने बोला नहीं कुछ। और इससे संबंधित जो भी हमारे मॉर्निंग क्लास कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं इसके बारे में और इजी ढंग से मैं उसमें क्लास में बताता हूँ सारी चीजें और लिखाता हूँ, ठीक है। निम्न में से कौन आधुनिक युग में, ध्यान रखिएगा, आधुनिक युग में विवाह की बदलती परिपाटी नहीं, ध्यान रखिएगा, नहीं है। विवाह की बदलती है संबंध में 3 क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पर नहीं वाला पूछा। विवाह की अनिवार्यता का ह्रास हुआ है, यस हुआ है, क्योंकि विवाह की अनिवार्यता आपको पता है कि विवाह ही ऐसी प्राचीन मान्यता है, पूर्व मान्यता है कि विवाह के द्वारा ही एक स्त्री और एक पुरुष साथ में रह सकते हैं, विवाह के द्वारा ही। लेकिन आज के स्वरूप में क्या हुआ है, आज के स्वरूप में ऐसी भी व्यवस्था आई है जिसमें विवाह ना होते हुए भी पुरुष और स्त्री एक साथ रह सकते हैं, लाइक एज अ लिव इन। ओके, तो ध्यान रखिएगा, विवाह की अनिवार्यता का ह्रास हुआ है, बिल्कुल सही है, इसमें नहीं वाला आपको चूज करना है। विवाह संस्था का ह्रास हुआ है, जीवन साथी चुनने के क्षेत्र में वृद्धि हुई है, बाल विवाह में वृद्धि हुई है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाल विवाह में वृद्धि। बाल विवाह में वृद्धि नहीं हुई बल्कि कमी आई है, ठीक है। ये आधुनिक संबंध में है, तो आधुनिक संबंध में ये आपका मेल नहीं कर रहा था, इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आप लोग इसको शेयर कर रहे होंगे, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, आप ये करिए, क्योंकि आप चीजें आप लाभ ले रहे हैं, तो ये आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानकर इतना तो काम करिए आप इसके संबंध में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है एक कोट वाला थोड़ा है, तो देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है क्या, पहला कथन है वर्तमान में एकाकी परिवार का अधिक विस्तार देखा जा रहा है। वर्तमान में एकाकी परिवार का अधिक विस्तार देखा जा रहा है। विस्तार देखा जा रहा है। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा कथन है परिवार में पति पत्नी के संबंधों में बदलाव, परिवार में संबंधों में बदलाव, परिवार के उभरते स्वरूप की प्रमुख विशेषता है। परिवार के स्वरूप की प्रमुख विशेषता है। तीसरा कथन है वर्तमान में अधिनायकवादी आदर्शों की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तमान में अधिनायकवादी आदर्शों की ओर बढ़ रहे हैं। तो कोट है, कौन सा कथन सही है? ए, ऑप्शन ए क्या है? केवल एक। बी ऑप्शन है एक और दो। सी ऑप्शन है
2 3, डी ऑप्शन है 1 2 और 3। ओके, ये चीज है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्तमान में एकाकी परिवार का अधिक विस्तार देखा जा रहा है। देखिए, इससे संबंधित जस्ट क्वेश्चन अगर पीछे आप देखेंगे, अगर आप सही से सुन रहे होंगे और कई वीडियो हमारा देख चुके हैं परिवार विवाह संबंधित, तो आपको ये आंसर जरूर पता चल गया होगा कि वर्तमान में एकाकी परिवार का अधिक विस्तार देखा जा रहा है। बिल्कुल सही है। परिवार में पति पत्नी के संबंधों में बदलाव आया है, परिवार के उभरते स्वरूप की प्रमुख विशेषता। बिल्कुल सही है। परिवार में पति पत्नी के संबंधों में बदलाव आया। आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एक लाइन लिखाई थी, जो बच्चों ने क्लास हमारी मॉर्निंग किया है उनको मैंने एक लाइन लिखाया था इसके संबंध में। लिखाया था कि पहले क्या होता था, पहले जो उनके संबंध थे वो स्वामी और दास वाला था। मैंने लिखाया था स्वामी और दास वाला था, लेकिन वर्तमान में क्या स्वरूप हो गया? वर्तमान में इनका स्वरूप हो गया है सहभागी, सहचर वाला। ठीक है, सहचर यानी सहपाठी, यानी सहपाठी नहीं, आप सहचर के रूप में, मतलब कि कहेंगे कि साथी के रूप में, पार्टनर के रूप में। ठीक है, ये ध्यान दिया। वर्तमान में अधिनायकवादी आदर्शों की ओर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल गलत है। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था कि प्राचीन समय में अगर आप पिता की एक सत्ता आधारित अधिकार को अगर आप देखोगे तो उसका पहले क्या होता था, अधिनायकवादी, डिक्टेटर टाइप में होता था उसका नियंत्रण। लेकिन आज वर्तमान में परिवार में प्रजातांत्रिक सत्ता का अधिकार का स्वरूप दिखाई देता है। ठीक है, प्रजातांत्रिक यानी किसी भी विचार के संबंध में जो निर्णय आधारित जो भी अधिकार होता है वो समस्त परिवार के सदस्यों को क्या होता है, समान अधिकार प्राप्त होता है उस संबंधित। ठीक है, तो आज का स्वरूप अधिनायकवादी नहीं है बल्कि क्या है, प्रजातांत्रिक है। ये आप लिख लीजिएगा, प्रजातांत्रिक है। तो इसके आधार पर तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, तो इसका आंसर देखिए कौन सा सही है, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है, वर्तमान के परिवार में वैवाहिक संस्थाओं के महत्व का ह्रास हो रहा है। वर्तमान में वैवाहिक संस्था के महत्व में ह्रास हुआ है। सेकंड ऑप्शन है, परिवार के संबंधों में घनिष्ठता का अभाव पाया गया है। परिवार के सदस्यों में घनिष्ठता का अभाव पाया गया है। सी ऑप्शन है, सहयोग व त्याग की भावना का ह्रास हुआ है। परिवार के सदस्यों में ये बोला जा रहा है मुख्यतः सहयोग व त्याग की ह्रास हुआ है। डी ऑप्शन इज सभी, उपरोक्त सभी। चलिए क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? वर्तमान में वैवाहिक संस्था के महत्व में कमी आई है। अभी मैंने जस्ट बोला था कि मतलब विवाह को अनिवार्य तत्व मानकर विवाह को अपनाने पर अनिवार्यता समाप्त हो चुकी है, अनिवार्य इतना नहीं रह गया है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं कि इसके द्वारा ही व्यक्ति क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है। ठीक है, ये चीज ह्रास हो रहा है, मतलब खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे ह्रास बोला गया, मतलब धीरे कमी आई है। घनिष्ठता का अभाव हुआ है, बिल्कुल सही है। जो क्लास कर रहे हैं उनको मैंने ये भी बताया था कि क्लास घनिष्ठता का अभाव क्यों हुआ है, क्योंकि लोग इस आधुनिक समाज में बिल्कुल भागते हुए नजर आते हैं। इतनी गतिशीलता है उनके जीवन में कि उनके पास समय नहीं है एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे की भावनाओं को जानने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये भी ऐसा सही है। तीसरा, सहयोग और त्याग की भावना, ये कब होते हैं, इसको बोलते हैं हम की भावना। और हम की भावना जब आप जानते हो, जब गतिशीलता रहेगी तो हम की भावना क्या होगी, समाप्त होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आई होप इतना आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो, सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं।
ठीक है। तो आप लोग का अगर सहयोग मिलता रहेगा इसी तरीके, आप तो ये चीज कर सकते हो कि आप लोग सहयोग आप देते रहिए, आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। इतने सारे लोग देखते हो लेकिन कोई भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं रोज रोज कहता हूँ सब सारी चीजों के लिए। तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिए इस चीज कि आप शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों को, और सब्सक्राइब करिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। तो आप इसमें देखिए रोज आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, और लाभ मिलता रहेगा इसी तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा और भी ज्यादा लाभ लेना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, इससे संबंधित जो भी और जानकारी होंगी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू सो मच।